बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना जी और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आज आपके प्रिय मैं ऐसी गर्मा गर्म ऐसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लाया हूं। ये जो आज आपको मुस्लिम लीग नून की तरफ से चीखों पुकार नज़र आ रही है, आज जो मुख्तलिफ ट्वीट नज़र आ रहे हैं, आज जो मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इससे आपको ये ख़बर दे दूं कि बहुत कुछ होने जा रहा है। तब्दीली की हवा चल पड़ी, पावर किसी और के पास जाने लगी है। सुनिएगा आज के मेरे व्लॉग में। बात करते हैं कल एक ऐसा जुमातुल मुबारक का दिन था कि अजाब बना के रख दिया कुछ लोगों ने कि ये इमरान खान को सजा होगी। अच्छा, जिस शख्स को सजा हुई उस शख्स के चेहरे पर परेशानी के आसार नहीं थे, उसकी बीवी के चेहरे पर परेशानी के आसार नहीं थे, उनके वकला के चेहरे पर परेशानी के आसार नहीं थे, बल्कि हुकूमत की तरफ से सहाफ़ियों का एक पूरा जमे गफीर जो स्पेशल वहां भेजा गया था, उनके चेहरे खुद परेशान थे कि हम तो परेशान करने आए हैं, लेकिन जिसको सजा मिली वो हंस रहा है। लगता इस तरह है कि हुकूमत अपना आखिरी पत्ता खेलकर पछता रही है। हुकूमत के पास एक ही पत्ता रह गया था, आखिरी पत्ता हुकूमत ने खेल दिया। कल से लेकर आज तक 16 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, बयानात इसी मामले पे आ चुके हैं, ट्वीट इसी मामले पे आ चुके हैं। सजा इमरान खान को हुई, तरफ मुस्लिम लीग नून को लगी हुई है, तरफ हुकूमत के इत्तेहादियों को, हुकूमत के साथियों को लगी हुई है। उसकी वजूहात है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि वजूहात क्या है। आज का आपने ट्वीट देखा होगा इरफान सदीकी का, नहीं देखा तो ये जरा इरफान सदीकी साहब का ये ट्वीट भी देख लें। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सजा कप्तान को हुई है या दर्द किसी और जगह हो रहा है, तकलीफ किसी और जगह हो रही है, या सजा अब किसी और को मिलने वाली है। इससे अंदाजा लग। एक तो आपको खबर दे, आज डयाला में बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और आज एक वाजे क्लियर लाइन हो गई है कि बहुत जल्द पावर में पीटीआई की वापसी है। आज जब शेर रशीद ने कहा कि मुझे जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल में मिले, मैंने उनका भरोसा लिया और उन्होंने मुझे कहा कोई फिक्र वाली बात नहीं, अल्लाह की ज़ात करम करेगी, इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। कहा इतना हौसला तो मैंने कभी किसी में देखा ही नहीं। सुन लीजिए ना शेर रशीद क्या कहते हैं। उसके बाद आप शेर रशीद की आपने गुफ्तगू सुन ली। आज उन्होंने भी बड़ा खुल के बात की, फैसल चौधरी साहब ने भी सारा कुछ बताया कि बानी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी कौम को यह पैगाम दे दो, डरना नहीं। तो खबर आपको दे रहा हूं, गौर करें, जिस वक्त बानी तहरीक इंसाफ को सजा होती है, उस सजा के बाद 1 घंटे से ज्यादा लंबी मुलाकात, 1-to-1 मुलाकात अली अमीन गंडापुर बानी तहरीक इंसाफ के साथ होती है। दोनों मिलते हैं, लंबी चौड़ी गुफ्तगू होती है, बहुत से इशारे इस गुफ्तगू में मिल जाते हैं। तो बस मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि डयाला में अहम तरीन मुलाकातें आज भी हुई हैं और आज अहम तरीन मुलाकातें जो हुई हैं, इन मुलाकातों ने सारा सिनेरियो बदल दिया। इन मुलाकातों ने
सारी गेम पलट दी है। इन मुलाकातों ने इतना कुछ तब्दील कर दिया है कि आपके तसव्वुर में भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते। खबर इतनी है कि पीटीआई भरपूर तरीके से इक्तदार में, पावर में वापसी पीटीआई की होने जा रही। 190 मिलियन पाउंड के फैसला हुकूमत के गले पर गया है। यह कुछ इंटरनेशनल मीडिया की फुटेज देखे कि इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि कप्तान के साथ सियासी इंतकाम लिया गया है। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। ये आमिर है, लाहौर का लड़का है, बरतानिया में रहता है, पीटीआई का दीवाना है। ये लोग किस तरह वहां पर पीटीआई के लिए, बानी तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह दिन रात एक कर रहे हैं, इसको भी देखें। जब पार्टी के साथ जवान ऐसे होंगे, जब पार्टी के साथ ऐसे मुखलस लोग होंगे, तो नेचुरली तौर पे फिर मामला तो आगे से आगे बढ़ेंगे। खान की नई चाल जो है ना, उसने पासा पलट दिया। आपको पता है ये जितना ड्राफ्ट तैयार हुआ जो हुकूमत के पास गया, ये किसने बनाया? ये तमाम का तमाम ड्राफ्ट बानी तहरीक इंसाफ की मुशावरत से तैयार हुआ। और जैसे ड्राफ्ट मिला और उसके बाद जब कप्तान ने अपनी सजा पर यह कहा कि कोई एहतजाज नहीं करना, हम जीतेंगे, तो हुकूमत समझ रही थी एहतजाज होगा, गिरफ्तारियां करेंगे, तोड़ फोड़ होगी, कहेंगे जनाब ये देखें कैसे लोग हैं। ऐसे सुकून से कप्तान ने ऐसी चाल चली कि कप्तान की नई चाल ने पासा पलट दिया। और आलिमीन गंडापुर जो 1.5 घंटा अहम तरीन पैगाम देकर गए हैं, इस 1.5 घंटे के अहम तरीन पैगाम के बाद आप इस बात को ज़हन में रख लें, कब आने वाले दिनों में काम पूरा हो गया है। अब आने वाले दिनों में आपको चले खबर दे देते हैं एक बारी। 22 तारीख के बाद हुकूमत के 4 बड़े स्कैंडल आएंगे। यानी इसी महीने कप्तान की बेल लगने से पहले हुकूमत के 4 बड़े स्कैंडल सामने आएंगे। हुकूमत के ये 4 बड़े स्कैंडल हिला के रख देंगे। हुकूमत के ये 4 बड़े स्कैंडल हुकूमत को ना सिर्फ हिला के रख देंगे, बल्कि हुकूमत के सियासी घोंसलों से कई परिंदे उड़कर हुकूमत के सियासी घोंसलों से कई सियासी वाबस्तगियां किसी और घोंसलों में जाकर बैठ जाएंगी और एक ऐसी तब्दीली की हवा चलेगी, एक ऐसा तब्दीली का शोर उठेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता था। मेरे पास जराए से ये पक्की खबर है कि 22 के बाद जिस तरह घड़ी टन 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 इसी तरह वक्त गुजरेगा और चीज़ें तेज़ी से तब्दील होंगी और बड़ी बड़ी गेमें उल्टेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।